बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी YouTube फैमिली को अफशा के दस्तरखान में खुशामदीद। बारिश का सीजन है और ऐसे मौसम में कुछ हट कर बनाने का दिल चाहता है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोटैटो कैसेरोल की एक बहुत ही मजेदार सी रेसिपी। तो तमाम चटखारे एक तरफ और पोटैटो कैसेरोल की ये रेसिपी यकीनन आपको बनाने वाले की तारीफ करने पर मजबूर कर देगी। तो जल्दी से अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नीचे जो बेल आइकॉन दिया गया है इसे दबाने से सबसे पहले मेरी रेसिपी की अपडेट आपको मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। सबसे पहले पैन गरम करने के लिए रख दूंगी और इसमें शामिल करूंगी 2 टेबल स्पून ऑयल। फ्लेम को मीडियम टू हाई सेट कर रही हूँ। 500 ग्राम बीफ का कीमा लिया है जिसमें 20% चर्बी शामिल है। कीमा बारीक मशीन का निकला हुआ होना चाहिए। कीमा शामिल करने के बाद इसे थोड़ा सा भून लूंगी। जब कीमे का कलर चेंज हो जाए तो अब इसमें शामिल करूंगी हाफ कप प्याज बारीक चॉप की हुई, शिमला मिर्च बारीक चॉप हाफ कप। इसके बाद इसमें शामिल करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, नमक आधा टी स्पून, पेपरिका पाउडर आधा टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर आधा टी स्पून, काली मिर्च पाउडर आधा टी स्पून और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकने दूंगी ताकि मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें जाएगा 1/4 कप गार्लिक केचप, जो आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा टीस्पून ड्राइड थाइम लीफ और इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें 1/3 कप पानी शामिल कर दूंगी। आंच को मीडियम पर सेट करके इसे ढक्कन से ढक दूंगी और कम से कम 10 से 15 मिनट पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं और कीमा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आलू के स्लाइस बनाने के लिए मैंने 4 अदद आलू छील लिए हैं और इनके स्लाइस बनाने के लिए मैं स्लाइसर का इस्तेमाल करूंगी। इससे एक जैसे स्लाइस बनेंगे, ना ज़्यादा मोटे होंगे और ना ज़्यादा पतले। इसी तरह से तमाम आलूओं के स्लाइस तैयार कर लूंगी। तो 4 अदद आलूओं के स्लाइसेस मैंने कर लिए हैं और ये दरमियानी साइज के हैं, ना बहुत ज़्यादा मोटे हैं और ना ज़्यादा पतले। इसी तरह से चीज़ को श्रेड कर लूंगी और इसके लिए कम से कम 200 ग्राम श्रेडेड चीज़ चाहिए। तो चीज़ को भी मैंने अच्छी तरह से श्रेड कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक ट्रे के अंदर बेकिंग पेपर को सेट कर लें। मैंने एहतियातन मल्टी लेयर्स ली हैं। अगर आपके पास बेकिंग पेपर थिक हो तो इसकी सिंगल लेयर काफ़ी है। सबसे पहले इसके ऊपर श्रेडेड चीज़ डालूंगी जो आलूओं को बाइंड करने में मदद देगी और फिर इसे पोटैटो स्लाइसेस से कवर कर दूंगी। इस बात का ख्याल रखना है कि पोटैटो की लेयर एक दूसरे के ऊपर इसी तरह से आनी चाहिए जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। आलू में टेस्ट पैदा करने के लिए इसके ऊपर हल्की सी काली मिर्च रख दूंगी। आप चाहें तो काली मिर्च के साथ थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मेल्टेड बटर तमाम आलूओं के टॉप पर लगा दूंगी। इससे आलूओं का जायका मजीद बढ़ जाएगा और बेक भी अच्छे होंगे। और अब ये आलू बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इनको 160 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए बेक करना है। अल्हम्दुलिल्लाह पोटैटोज अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं और अब बकाया श्रेडेड चीज़ भी टॉप पर लगा दूंगी। इसके बाद इसमें शामिल करूंगी तैयार किया हुआ कीमा और इसे आलूओं के ऊपर अच्छी तरह से फैला दूंगी। ये थोड़ी सी चीज़ मेरे पास और थी, ये भी इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो शामिल करें, चाहें तो ना करें।
और अब इसे निहायत ही प्यार और आराम से रोल करना है। ये मरहला बहुत ही नाजुक होता है। जरा सी जल्दबाजी से शेप खराब हो सकती है। हल्के हल्के हाथों से प्रेस भी करते रहें और इसे साथ साथ रोल भी करते रहें। बेकिंग पेपर काफी मददगार साबित होता है इसे रोल करने में। मेरे पास चूंकि बेकिंग पेपर पतला था, इसलिए मैंने जानबूझकर मल्टी लेयर का इस्तेमाल किया था ताकि पेपर को निकालने में और इसे रोल करने में आसानी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आसानी के साथ मुकम्मल रोल हो चुका है। और अब इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ लगाऊंगी। आप चाहें तो चीज़ स्लाइस भी रख सकते हैं। और पेपर को आराम से निकाल लूंगी। और थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए इसमें शामिल करूंगी हरा धनिया और थोड़ा सा ऑरिगानो छिड़क दूंगी। और इसे 5 मिनट के लिए 160 डिग्री सेल्सियस पर बेक करने के लिए ओवन में रख दूंगी। तो 5 मिनट हो चुके हैं और अब इसे निकाल लेती हूँ। ओहो, चीज़ थोड़ी सी ओवर हो गई है, मगर कोई बात नहीं। अब इसे आप जैसे चाहें डेकोरेट करें। मैं गार्लिक केचप की टॉपिंग करूंगी और थोड़ा सा थाइम हर्ब स्प्रिंगल कर दूंगी। तो लीजिए जनाब, पोटैटो कैसेरोल बिल्कुल रेडी टू सर्व है। आज ही इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपकी जबान के जायके को तब्दील कर देगी। और अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसी में ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ। छुरी से इसके स्लाइसेस कर लूंगी। और ये देखें, माशाल्लाह आलू कीमा और चीज़ की लेयर आपके मुंह में यकीनन पानी आ रहा होगा। तो इसे प्लेट में रखती हूँ और ट्राई करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो यम्मी। तो उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर पसंद आए तो इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगी मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह।